प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, जिससे आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहें। तो यहाँ पर हम जो आज बात करेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जो सामने निकल कर आए हैं आज की सुनवाई से संबंधित। मेरिट पर बहस होगी तो क्या 800 चयनित साथियों को कोई बड़ा फायदा होगा? अगर फायदा होगा तो क्या होगा? और आज की सुनवाई से किन किन कौन से डायरेक्शन मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं और कुछ अन्य अपडेट भी जो हैं आप सभी लोगों की आज की सुनवाई से संबंधित उन पर बात करेंगे। तो और कुछ ऐसे अपडेट हैं जो आपकी आज की सुनवाई को लेकर के जानना जरूरी है, क्योंकि वो आप सभी लोगों की जो नियुक्ति को है उसको डिसाइडर मोड़ देने का प्रबल जो है काम करेंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले हमारी आप सभी लोगों से विनम्र गुजारिश है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि 800 से 13,156 की जो सुनवाई है उसमें डिसाइडर मोड 6800 की नियुक्ति का ही होगा, चाहे जो भी चीज़ें सामने निकल कर आएँ, क्योंकि 6800 को नियुक्ति देना सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत सामने नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? उसके दो तीन कारण है। पहला कारण ये है कि जैसा कल की आपने सुनवाई देखी, जैसा माथुर सर ने स्पष्ट रूप से 800 की नियुक्ति को लिए डायरेक्शन की बात की, यहाँ पर आपके जो चयनितों के वकील थे संदीप सर ने भी, एलपी मिश्रा सर ने भी, यानी जो भी थे एक सुर में 800 पर डायरेक्शन पास करने की कोशिश की। लेकिन जो है आप पता है कि राजन राय सर पहले से ही कहते आए हैं कि आप मेरे जो कंधे पर रख करके इन चीज़ों को डिसाइड करने की कोशिश मत कीजिए। इसको लेकर के सरकार के पास क्या डिसाइडर चीज़ें हैं वो लेके आए, यानी सरकार के पास 6800 चयन सूची का मोस्टली बेस क्या है। जब तक 6800 सूची को लेकर के सरकार बेस नहीं देगी तब तक जो है यहाँ पर आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि 6800 की नियुक्ति देने की दूसरी संभावना ये नजर आ रही है, क्योंकि जब 6800 गलत चयनितों को सरकार निकाल नहीं सकती है तो जो 6800 चयन सूची दी गई उसको पटाक्षेप करना अब सरकार के लिए भी मजबूरी का विषय बनता नजर आ रहा है। तो सरकार को यहाँ पर 800 को नियुक्ति देनी पड़ेगी, सरकार चाहे जिस बेस पर दे, क्योंकि 6800 को नियुक्ति के अलावा अब सरकार के पास दूसरी कोई बात नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से कल बात की गई कोर्ट में 6800 की नियुक्ति को लेकर के सरकार को अब ये देखना स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब 6800 को चयन दिया जरूर जाएगा, क्योंकि 800 नियुक्ति अगर नहीं दी जाती है तो चीज़ें और भी जो है क्रिटिकल होती नजर आएंगी। तो इसी को लेकर के कल जो है बहस में स्पष्ट रूप से कहा गया आपके माथुर सर जी की तरफ से और रणविजय सर जी की तरफ से भी कि 800 को नियुक्ति दे दीजिए और इस मुद्दे को पटाक्षेपित कीजिए। लेकिन कोर्ट का क्या संज्ञान है? कोर्ट को भी दिख रहा है, क्योंकि 102 जो याचिकाएं 800 वर्सेस में पड़ी, यानी महेंद्रपाल एंड अदर्स में पड़ी हुई हैं, तो वो किस लिए डाली गई हैं? अगर यहाँ पर उनका मजबूत पक्ष ना होता तो ये डाली नहीं जाती। लेकिन उनको सुनने का सरकार की तरफ से क्या उसको लेकर के रवैया है, यानी जो लिस्ट डाली गई है सरकार उस पर क्या सोच रही है और उसको किस हिसाब से आगे ले जाने, उनको किस हिसाब से सरकार डिसाइड कर रही है। यानी अगर वो भविष्य में कोई समस्याएं खड़ी होती हैं तो उसमें कोर्ट का क्या हस्तक्षेप होगा, यानी कोर्ट का कोई भी दिक्कतें ना हो, इसको लेकर के राजन राय सर ने आश्वस्त किया है। 800 को नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन उनके मुद्दे को सुनने की प्रबल संभावना है। अब जो मुद्दा सुना जाएगा, बहुत लोग बहसबाजी कर रहे हैं, ये सुने जाएंगे उसमें कोई मुद्दा नहीं सुना जाएगा। जो मेन केस है महेंद्र पाल सिंह एंड आदर्श का, क्या है उसका रुख, क्यों वो लिया गया है? रॉबिन सिंह का केस क्या है? 68,500 में जो आपकी भारती पटेल थे उनका लोकस तो लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है। बस लोकस यही बचा है कि महेंद्र पाल एंड अदर्स का केस क्या है उसको डिसाइड करे सरकार, और उसकी क्या मांग है उसको हटाए और 800 की नियुक्ति दे दी जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट और सटीक कल का जो ऑर्डर आया है उसका समराइजेशन यही है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से ये भी बताया गया है कि बिना अपोजिट को सुने किसी भी केस को जो है फाइनल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चाहे उस पर कोर्ट डिसाइड करे या चाहे उस पर सरकार का संज्ञान हो, लेकिन जब तक विपक्षियों की राय नहीं सुनी जाएगी उस पर कोई बात नहीं होगी। यानी आज बहस होगी उनके मुद्दों को सुनने को लेकर के। अब आप सभी लोगों को जो एक रायता फैलाया जा रहा है कि मेरिट पर बहस की जाएगी, तो अगर मेरिट पर भी बहस की जाती है तो क्या जो 800 की चयन सूची है बिना मेरिट के दे दी है सरकार ने? गलत चयन तो किया नहीं है, क्योंकि ये तो आरक्षित वर्ग की ही है। तो अगर आरक्षित वर्ग के अन्य लोग अगर चाहेंगे कि मेरिट पर बहस हो तो भी 6800 की लिस्ट का पटाक्षेप होगा, क्योंकि 6800 लिस्ट ही मेरिट के हिसाब से बनाई गई है। अब लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों पर क्या गाज गिरेगी? अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना, लेकिन ये अधिकारियों की सोचने की बात है। और अधिकारियों ने किस हिसाब से 800 की लिस्ट को पटाक्षेप करने के लेकर नए हथकंडे अपनाए हैं, क्या चीज़ दी है, वो तो अब से बेसिस विभाग की आगे की रणनीतियों के हिसाब से पता चलेगा। और आज आपकी जो बहस होने वाली है उसको लेकर के उसमें सारी चीज़ें डिक्लेयर होने वाली है। जैसा माथुर सर ने स्पष्ट रूप से आदेश किया था कि माथुर सर को आदेश किया था राजा राय सर ने कि जा करके आप जो है बेसिस विभाग के अधिकारियों से इसका संज्ञान लेके आइए, यानी 6800 चयन सूची का
इसका मुख्य बेस लेके आइए। कहने का उद्देश्य यही है, आप चाहे अधिकारियों को बुलाएँ, चाहे कुछ करें, लेकिन उनसे जो है कोर्ट की तरफ से यही माँगा जाएगा, जो 6800 आई है, इसका मुख्य बेस क्या है? आप बेस दे दीजिए, हम उस आधार से 6800 को नियुक्ति देने का आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे और जो याची हैं, उन पर बाद में धीरे-धीरे उनके मामले को सुना जाएगा। अगर वो भी इसी पक्ष में आते हैं, तो सरकार उसको बाद में डिसाइड करेगी। अब कह रहे हैं लोग 20,000 सीटें दी जाएँगी, 30,000 सीटें दी जाएँगी, इससे नीचे कुछ नहीं दिया जाएगा, वरना 6800 फाइनल नहीं होगी। ये सब चीज़ें कहने की केवल बातें हैं। 6800 को नियुक्ति ज़रूर मिलेगी। आप आज का जो सुनवाई होने वाली है, उसको आप देख लीजिएगा। जो मैं बातें कह रहा हूँ, इनका फोकस ज़रूर किया जाएगा और 6800 को नियुक्ति को लेकर के प्रतिबद्धता फिर दर्शाई जाएगी, क्योंकि सरकार चाह रही है कि 6800 को नियुक्ति ही दी जाए और कोई चीज़ें ना हो। तो 6800 को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आज की मेरिट बहिस से भी ये आपको डिक्लेयर हो गया। अब किन आधारों पर जो 6800 को नियुक्ति को डायरेक्शन मिल सकते हैं? पहला आधार हमने बताया कि सरकार 6800 गलत चयनितों को निकालने का प्रयास अभी नहीं करेगी, जैसा कोर्ट कह रहा है, लेकिन सरकार के पास इतनी जल्दी ये चीज़ें करना मुमकिन नहीं है। फिर 6800 की नियुक्ति का मामला भी थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि निकालने की प्रक्रिया करना और इतनी जल्दी उसको आदेशित करना, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। और चयन प्रक्रिया का आधार यही है कि अगर मेरिट पर भी बहस कराते हो, तब भी जो है 6800 को नियुक्ति ही मिलेगी, क्योंकि 6800 की नियुक्ति को लेकर के जो फ़िल्टर करके सीटें आई हैं, वो भी कोई दिक्कतों का सामना नहीं करने की दिक्कत है। अब जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो सीटों का समराइज़ेशन किया गया है, उसमें आरक्षित वर्ग की सीटें लगभग सबसे ज़्यादा निकल कर सामने आई हैं, जो सूचना है। तो आरक्षित वर्ग की सीटों पर आरक्षित वर्ग को ही दिया जाएगा, ना कि अनारक्षित वर्ग के लोगों को दे दिया जाएगा। और आरक्षित वर्ग में प्रबल रूप से उन्हीं को दिया जाएगा जो मेरिट पे बहस कराएँगे। मेरिट पे बहस कराएँगे तो 6800 को पटाक्षेपित किया जाएगा और 6800 को पटाक्षेपित किया जाएगा तो 6800 के ही साथी आएँगे। अब अचयनित लोकस चाहे जो भी बनाए कि हमने ये किया है, हमने इस लिस्ट को रोका है, कल किसी ने कोई लिस्ट को नहीं रोका है, केवल जो है अचयनित एक ही तरफ से जो है अधिवक्ताओं ने सारी चीज़ों को किया है और उन्होंने ही बोला है। माथुर सर ने भी अपना पक्ष रखा है। पहले को मैंने कल के वीडियो में भी बता दिया था कि आज 6800 के ही बात की जाएगी और आज की भी सुनवाई में 6800 पर भी डायरेक्शन को लेकर के बात की जाएगी कि 6800 को डायरेक्शन दिया जाए और 6800 को नियुक्ति दी जाए। तो आज की सुनवाई आप सभी लोग जो 6800 साथी हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी और स्पष्ट न्यूज़ लेके आएगी। आप आश्वस्त रहें, आप सभी लोगों के लिए सरकार खड़ी है, तत्पर है, क्योंकि कल का आपने सुना माथुर सर ने जितनी भी बातें कही 6800 के लोकस में ही कही, ना कि अन्य के पक्ष में कही। तो 6800 जरूर होगा, 6800 प्रबल सत्य है, सत्य रहेगा और 6800 को नियुक्ति देना अब सरकार और शिक्षा की मजबूरी है। वो किस हिसाब से 6800 चयन सूची का पटाक्षेप कराए, ये सरकार की समस्याएं हैं, क्योंकि 6800 को नियुक्ति देना अब सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। अगर 6800 को नियुक्ति नहीं देना चाहती तो पूरा जितना भी याची गैंग है, उसको सरकार को नियुक्ति देना पड़ेगा और उसको नियुक्ति देने का मतलब आप समझते हैं, कम से कम 18,000 प्लस सीटों की जो बात की जा रही है उतनी। तो इतनी सीटें डिसाइड करना 69 शिक्षक भर्ती में और कंसीडर करना बहुत बड़ी बात होगी। तो ये चीज़ें कंसीडर नहीं की जा सकती हैं, केवल 6800 ही कंसीडर होगा, क्योंकि वो सरकार की तरफ से दी गई है और उसको ही कंसीड किया जाएगा। इन मुद्दों पर आप सभी लोगों को भ्रांतियाँ नहीं लानी है। कल से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के घमासान मचा हुआ है कि चयनितों को हमने ये कर दिया, चयनितों के लिए ये समस्याएं खड़ी कर दी। चयनितों के लिए कोई समस्या नहीं, समस्या उन्हीं के लिए है जो ये चीज़ें कह रहे हैं। यानी शोर वही मचाते हैं जिनको लगता है कि उनका कुछ होने वाला नहीं है। अब वो किस लिए मचा रहे हैं, ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि किस लिए वो अपना लोकस दिखा रहे हैं कि हमको ये करना, इस तरह से हमको नियुक्ति लेनी। तो 6800 प्रबल सत्य रहा है, सही रहेगा और नियुक्ति जरूर मिलेगी। तो अब डिसाइडर डे है। महेंद्रपाल एंड अदर्स में जो मुद्दे हैं उसमें सभी को सुनना और सभी की याचिकाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है केवल अमेंडमेंट डाल करके, पेटिशंस डाल करके चले जाना और उस पर आगे की कोई कार्रवाई ना होना। तो इसमें कम से कम ऐसी 102 याचिकाएं हैं, उसमें ऐसी कम से कम 20-30% याचिकाएं ऐसी हैं जो केवल बेसिक लाभ के लिए डाली गई थीं और उन पर अब कोई आगे जो है कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। 2-4 लोग ऐसे हैं जो फुदक रहे हैं अचयनितों की तरफ से कि हम 6800 को रोक के रखें, 6800 की नियुक्ति नहीं होने देंगे। तो उनको भी आज कोर्ट जो है बड़ी निसहियत देने वाली है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो अपडेट आ रहे हैं, जो अपडेट मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, सरकार केवल 6800 डिसाइड कराने की बात कर रही है। अगर जब सरकार 6800 के लिए लेके आएगी चीज़ें
तो क्यों नहीं करना होगा। जैसा राजन राय सर ने कहा कि आप विभाग की तरफ से 6800 का बेस ले आइए, तो अब 6800 का बेस अगर सरकार पेश कर देती तो 6800 को ही नियुक्ति दी जाएगी, ना तो याची गैंग को दी जाएगी। आप याची हैं, अगर सरकार के पास पर्याप्त सीटें हैं, अगर उनके पास पर्याप्त सीटें तभी आपको याचीगढ़ का लाभ दिया जा सकता है। और 6800 चयन सूची तभी आई है जब इतनी सीटें थीं और विभाग को लगा, सरकार को लगा कि इतनी सीटें जो हैं घोटाले में गई हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जो संतुष्ट दी गई उसके आधार पर तभी ये सीटें आई हैं। तो आप सभी लोगों को इस पे आश्वस्त रहना है कि नियुक्ति जरूर मिलेगी 6800 को, चाहे जैसे मिले, क्योंकि अब 6800 को करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती नजर आ रही है। तो चुनौती को सरकार किस हिसाब से पटाक्षेपित करेगी ये आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से आप सभी लोगों के संघर्ष के आगे भी अडिग रही कि कोर्ट से ही डायरेक्शन होगा, तो आप सभी लोगों को ये पता है कि सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है, वो जो चीज़ होती उसी को करती है। तो अब 6800 जरूर होगी, सत्य है, सत्य थी, सत्य रहेगी। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। आज की सुनवाई से संबंधित जो भी अपडेट आएगा वो वीडियो के माध्यम से आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़ें। अगर वीडियो पसंद आया है तो जितने भी चैनल साथी हो वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सभी चैनल साथियों का मनोबल ऊंचा रहे और आज की कार्रवाई में आप सभी लोगों की जो आज की सुनवाई है एक अच्छा और स्पष्ट संकेत देखने को जरूर मिले। आई होप वीडियो पसंद आएगा। चलिए चलते मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।